तंत्र क्रिया के बारे में पता है और आप में देवी भी आती है। हमारे यहाँ पे कोई मंदिर वंदिर नहीं था, तो मेरे दादाजी के सपने में माता आई थी। माता आई तो माता ने ये बोला कि मैं उस जगह हूँ, मेरा गाँव का नाम है नारायणपुर। हाँ, जैसे कि हाँ पानी था एक साइड, और पानी के अपोजिट साइड में मंदिर। ऐसा मेरे पापा के दादा, मेरे दादा के दादा, तो उसमें ये था कि पहले के ज़माने में हमारे यहाँ चोरियाँ होती थी, बहुत सारी चोरी। मतलब खुद चोरी करते थे? खुद चोरी करते थे, दादाजी चोरी करते थे। अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन दादाजी कितने साल पहले की बात बता रहे ये 200-250 साल की बात, बहुत पुरानी बात है। उसमें दादाजी ने ये भी बोला था कि मैं तेरे को लेके तो आ जाऊँ, लेकिन उसमें ये भी है अगर गाँव वाले मेरे को मारेंगे तो तालों को तोड़ के उसमें जितना भी सामान था, मूर्तियाँ थी, भैरू बाबा की मूर्ति थी, माता जी की 3 माता जी, बीजासन, कंकाली, नैनी, इनकी मूर्तियाँ थी, उनका सामान था, जिसे मैं एक साथ में जितना भी आया उसमें सब डाल के उसको लेके आया। इसको एक स्थान देता। स्थान देने के बाद में एक छोटा सा मिट्टी का चबूतरा बना दिया, माता का इधर बना दिया, भैरू बाबा का उधर। फिर वो पूजा पाठ करने लगा। पूजा पाठ करते 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 महेंद्र जी, पहले मुझे ये बताइए कि आपने कभी भूत देखा है? भूत देखा है हमने। वो हाथ हिलाए, इसे हिले जैसे अभी हिला है, तो उसने पूरी उसका पूरा जोर लगा दिया उस आत्मा ने। उस आत्मा ने जोर लगाया तो उन्हें तो हाथ हिल रहा ना उसका पैर हिल रहा, कुछ भी नहीं। उसके बाद में सोचा कि हो क्या गया, हो रहा है क्या मेरे साथ में, मैं क्यों उठ नहीं पा रहा हूँ। आपने कभी किसी का भूत उतारा है तो वो आपको भी परेशान करता है? ऐसे मैंने बहुत सुना है कि भूत उतारते हैं, वो एक्चुअल में करते ही क्या है? उसको मार देते हैं कि क्या करते हैं? आत्मा रहती ना, आत्मा ये सब भूखी रहती है, इनको कौन पूछता है? आत्मा कोई पूछता है? कोई नहीं। इसलिए वो भूखी रहती है, उनको खाना नहीं मिलता। पता कैसे चलता है? जैसे कि आप मेरे पास में मंदिर पे आए, मंदिर पे आने के बाद में मैंने आपके जो कि दोहराया, तो आप ऐसे हिलने लगे तो मेरे को आवाज़ हो, आवाज़ से ना भूखी अन बोलते हैं। अन ऐसी चीज़ है ना कि जिसको मिल जाए तो मिल जाता, जिसको नहीं मिले ना तो वो जिंदगी में बड़ा पड़ता है। थैंक यू महेंद्र जी, टाइम निकाल कर आने के लिए। जय विजय माता, जय वीरासन माँ, जय श्री राम। जय श्री राम। मैंने आपके बारे में काफ़ी सुना है, आपको तंत्र क्रिया के बारे में पता है और आप में देवी भी आती है। सो मुझे पहले बताइए, आपके हाथ में इतने सारे कड़े क्यों हैं? ये कड़े मेरे पुरजों के ज़माने के चल रहे हैं। पुरजों, जैसे मेरे पापा हो गए, मेरे पापा के भी पापा हो गए, और उसके भी पापा के पापा हो गए। ये शुरू से चल रहा है। जैसे किसी के शरीर में कोई देवी आती है, कुछ काम करती है, जैसे कि आप मानो कोई आदमी बीमार हुआ है, बीमार हुआ है कि उसका पेट दुख रहा है, या फिर पैर दुख रहे हैं, या माथा दुख रहा है, या उसका जी घबरा रहा है, वो बेचैनी हो रही है उसको, वो इधर उधर जा रहा है, कुछ डॉक्टर के भी जा रहे हैं, अपने सब कुछ करवा लिया डॉक्टर से, कुछ भी नहीं हो रहा। तो लास्ट में कोई ना कोई तो बोलता है कि मतलब बोलते हैं ना, अपने कोई बैठते हैं या अपने आस पड़ोस में कोई रहता है, तो कोई आदमी तो बोलता है अगर डॉक्टर से फ़ायदा नहीं हो रहा ना तो किसी को दिखा। तो आते हैं हमारे पास में। वो मान लो कि 2 महीने 4 महीने से बंदा आदमी आदमी बीमार हो रहा है, वो मेरे पास में आया आया जैसे कि दादाजी, पहले तो दादाजी के पास में आते थे, तो अभी तो मेरे पास में आते हैं। तो दादाजी के पास में आया तो दादाजी को क्या, देवी उनको छाया बताती थी, मतलब कुछ सपने में बोल के जाती थी कि इसकी ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसा कर दे। तो जैसे वो देवी बताती थी तो वो कर देते थे, तो वो आदमी ठीक हो जाता था। तो आदमी ठीक होने के बाद में उसको खुद ही बोल देता था कि भाई अभी आपका आदमी एकदम ठीक है, इसको लेके जाओ। जो 4 महीने 5 महीने जो उनको कुछ करते हैं वो करवा देते थे, उसके बाद में आदमी ठीक हो जाता था। तो महेंद्र जी, पहले मुझे ये बताइए कि आपने कभी भूत देखा है? भूत देखा है हमें, लेकिन बहुत सारे इंसान हैं, तो कुछ बोलते हैं, कोई क्या बोलते हैं, कोई क्या बोलते हैं कि भूत एक नॉर्मल चीज़ है। अभी जैसे कि पिक्चरों में दिखाते हैं, उसके इतने से बड़े बाल रहते हैं, ये रहते, बाल बड़े रहते हैं लेकिन इतने बड़े दांत, वो भी एक इंसान तो है। आदमी भूत कैसे बनता है? जब अपने मरते हैं ना, जो अपने की जो अंदर की जो आत्मा है ना,
वो निकलने के बाद में उसी को तो भूत बोलते हैं। अब बोलते हैं 100 में से ये मानो कि जिसने अच्छे कर्म किए वो भगवान के घर पे रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, और उनमें से जो कुछ रहते हैं गलत काम करते हैं, धर्म नहीं करते, पुण्य नहीं करते, एक दूसरे को जलन लगते हैं और एकदम काटापीसी चलती है, उनको भगवान उनको उनकी कर्मों की सजा देता है, तो आदमी नीचे रख देता है, तो वो इधर उधर डोलता रहता है, इधर फिरता रहता है। वो फिरने के बाद में जो फिर क्या होता है, उसको भूख प्यास, अपना भी खाना खाते, वो क्या खाना नहीं खाते, वो खाना खाते, पानी पीते हैं। तो जैसे कि उनका कोई टाइम रहता है, जैसे कि 12 बज के दोपहर पे आके, 12 की दोपहर रात में आके 3 बजे 4 बजे कभी भी कोई सी टाइम पे एकदम नॉर्मल दिखते हैं वो, जैसे कि आप हो। लेकिन वो दिखते किसको है? दिखते हो तो दिखने में तो किसी को भी दिख जाए, जैसे आपको दिख जाएगा, मेरे को दिख जाएगा, दिख लेगा, लेकिन उनका टाइम रहता है। लेकिन उनमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है कि वो दिखना अपने को सूट नहीं करता। कोई कोई तो अपनी बॉडी को ऐसा बोलता है कि बोलते हैं, जब अपनी बॉडी रहती है ना, ये शरीर, तो शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं अधिकतर। तो ये भूत रहते हैं ना, भूत एकदम नॉर्मल रहता है, जैसे कि आप हो ये, बस उसमें अधिकतर उनकी परछाई ज़्यादा दिखती है। जैसे कि मानो आप कि आप चल रहे हो कोई वॉकिंग करने के लिए या कोई घूमने के लिए गए हो, चलते चलते आप बातें फ़ोन पे बात करते जा रहे हो, तो ऐसा लगा कि ऐसा गया हो, ऐसा करके जक दे रहे हो। मतलब जैसे अपनी परछाई है वो चीज दिखेगी हाँ, बस, जैसा पिक्चर्स में दिखाते हैं, ऐसे डरावनी शक्ल है, खून निकल रहा है, ऐसा ऐसा कुछ ऐसा नहीं? कुछ भी नहीं, तो पिक्चरों में सब दिखाता है, ऐसा मतलब ऐसा कुछ आपने नहीं। भूत देखे और ऐसा कभी कुछ नहीं होता? उसका बस इतना हो सकता है कि हाँ, जिसके बाल इतने बड़े हो सकते हैं, मैंने खुद ने देखा है, ये इतनी बड़ी दाढ़ी, इतने बड़े बाल रहते हैं, एकदम नॉर्मल इंसान के रहता है। लेकिन उनको ये बोलते हैं ना कि कोई उनको छेड़ो मत हो, वो उनको छेड़ेंगे नहीं तो अपनी बॉडी में नहीं घुसेंगे, अब उनकी अपनी छेड़ करेंगे जानबूझ के। तो अगर कुत्ते की अपने छेड़ करेंगे तो क्या कुत्ता अपने थोड़ी छोड़ देगा, कुत्ता भी काटेगा नहीं। तो फिर हमारे गांव में, मतलब जब भी गांव में, जब हमारे दादा परदादा यहाँ पे विराजमान हुई, इस गांव को देखा, तो हमारे यहाँ पे कोई मंदिर वंदिर नहीं था, तो मेरे दादाजी के सपने में माता आई थी। माता आई तो माता ने ये बोला कि मैं उस जगह हूँ, यहाँ से करीबन ये तो 100 किलोमीटर मारो, उस गांव का नाम है नगरकोट। नगरकोट से वो सपने में आई, तो उस दादाजी को ये बोला कि मैं उस जगह हूँ। एक खाल था, खाल जैसे कि पानी था एक साइड, और पानी के अपोजिट साइड में मंदिर था, ऐसा ऐसा था। हम्म। वहाँ पे गांव वाले सब उसकी पूजा पाठ बहुत अच्छे से करते थे। लेकिन बोलते ना कि एक मन रहता है ना, मन, और जब उनकी हरकतें माता ने देखी है, तो उनका मन भर गया। तो मन भरने के बाद में वो निकल के जा रही थी, तो मेरा दादा वहाँ पे सो रहा था, तो वो निकल के गई, तो उसको बोला कि आज नहीं सही लग रहा मेरे को, क्यों ना इसके सपने में जाऊँ। तो दादाजी के सपने में वो आई, उसने बोला मैं उधर हूँ, देखो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, एक बार सपना आए तो कौन मानता है, नहीं इग्नोर मानता, कर देते हैं। इग्नोर। 2 बार आए तो उसने सोचे कि अपने दिमाग की, हम्म। भाई कोई याद करते हुए, या फिर मैंने ज़्यादा ही सोच लिया है, या फिर मैं उस चीज़ के बारे में ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, तो उससे याद सपना वापस आ जाता है। ऐसे करते करते कम से कम मेरे दादाजी के सपने में 10 दिन तक कंटिन्यू आई वो, लगातार लगातार आई, मेरे को लेके आ, मेरे को लेके आ, मेरे को लेके आ। और उसमें दादाजी में ये कि जो हमारा जो गाँव है ना, उसमें हमारे जो बुजुर्ग, मेरे पापा के दादा, मेरे दादा के दादा, तो उसमें ये था कि पहले के ज़माने में ना हमारे इधर चोरियाँ होती थी, बहुत सारी चोरियाँ। मतलब खुद चोरी करते थे? खुद चोरी करते थे, दादाजी चोरी करते थे, अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन दादी जी अभी मतलब, कितने साल पहले की बात बता रहे हैं ये आप? 200-250 साल की बात है, बहुत पुरानी बात है बहुत। तो उधर ये हो गया, दादाजी के सपने में आई 10 दिन तक लगातार लगातार 10 दिन तक सपने माने में। तो उसके बाद में दादाजी ने एक प्लान बनाया, ये प्लान बनाया कि अपने चोरी करने चलते हैं। मेरे जो दादाजी हैं, उनके गांव के जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनको बुलाया। तो उनने, दादाजी ने ये बोला कि मेरे को खबर लगी सोने की, कि उस गांव में सोना आया है, तो उसने कि अपने चलते हैं और लेके आते हैं। गांव में गए और उनको ये बोलते कि मेरे को माता सपना है, तो साथ में नहीं आते, लेकिन वो डायरेक्ट ही लेके चलेगी। उसने क्या कि रात में चलेंगे, रात में गए पैदल पैदल, न तो कोई साधन,
ना कुछ चलने का कुछ भी नहीं था पहले, या तो साइकिल थी या पैर थे। तो पैदल पैदल साइकिल से गए। साइकिल से जाने के बाद में वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे पहुँचने के बाद में पहले उनका काम किया चोरी। उन्हें पूरे गांव में ढूंढा, बहुत सारा ढूंढा उन्हें, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला, वो चलते 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 वहाँ पे पहुँच गए। लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि वो मंदिर है जो मेरे दादाजी के सपने में देवी आई, उसमें दादाजी ने ये भी बोला था कि मैं तेरे को लेके तो आ जाऊंगा, लेकिन इसमें ये भी है अगर गांव वाले मेरे को मारेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा मेरे को, वो मैं उठा के लाऊंगा, मेरे गांव की मूर्ति क्यों लेके जा रहा है वो। फिर उसने बोला कि ऐसा, कि उसने फिर माता ने बोला कि मेरी गारंटी है कि मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी, 1% कुछ भी नहीं होंगे, जैसा आएगा और जैसे जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो गांव में पूरा चोरी चोरी देख लिया। देखने के बाद में वहाँ पे उसने बोला कि वहाँ पे तो कुछ नहीं मिला। तो एक मंदिर था, तो मंदिर में मेरे जो दादाजी के रिश्तेदार या दोस्त थे, तो उसने ये बोला कि इस मंदिर में, अपने गांव में कोई मंदिर नहीं है, इस मंदिर में अपने ताला तोड़ के लेके जाते हैं। तो उन सब लोगों ने तो मना कर दिया, सब लोगों ने मना कर दिया। फिर दादाजी को तो वो सपने मारे थे, उसने ताला लग रहा था, ताला को तोड़ के उसमें जितना भी सामान था, मूर्तियाँ थी, भैरू बाबा की मूर्ति थी, माता जी की 3 माता जी, बीजासन, कंकाली, नैनी, इनकी मूर्तियाँ थी, उनका सामान था, जैसे छोटी त्रिशूलें, कपड़े, ये सब थे। तो उसमें क्या किया, कट्टे में एक साथ में जितना भी आया उसमें सब डाल के उसको लेके आए। और वो लोग जो मेरे दादाजी के साथ में थे वो बहुत दूर तक निकल गए थे, बहुत दूर तक। उसके निकलने के बाद में उसके लोग लेके क्या आया, तो लेके क्या आया, तो लोगों ने क्या हमको दिखा कि नहीं नहीं घर पे देखेंगे, कि दिखा दे, नहीं नहीं घर पे देखेंगे। तो ऐसा करके जिद लग गई, तो उसने दिखाया खोल के। उनको खोलने के बाद में देखा तो मूर्तियाँ सामने, मूर्तियाँ सामने। तो ऐसा बोला कि हम तो कोई भी हाथ नहीं लगाएंगे, तू जाने, तेरा काम जाने, हमको कुछ मतलब नहीं है। तो ऐसा हो गया। ऐसा करते करते रात के 2 ढाई 3 बजे तक घर पे पहुंचे। घर पे पहुंचने के बाद में पहले के पुराने जमाने में, एक मिट्टी का एक कोटा रहता था, मिट्टी का कोटा। तो मिट्टी के कोटे में उसमें गेहूँ डालते थे, गेहूँ, तो उसमें मतलब खराब हो रहा नहीं हो उसमें। तो दादाजी ने क्या किया कि उस मिट्टी वो कट्टे को, जो सामान था, माता जी की मूर्ति, भैरव जी की मूर्ति, पूरा सामान, तो उसमें गेहूँ में डाल दिया। उसको 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक उधर रखा। उधर रखने के बाद में फिर उसने 5वें दिन बाहर निकाला उसको। 5वें दिन निकाला बाहर, तो उसने फिर क्या किया कि इसको एक स्थान देता हूँ। स्थान देने के बाद में एक छोटा सा मिट्टी का चबूतरा बना दिया उधर, माता का इधर बना दिया, भैरव बाबा का इधर बना दिया उधर। फिर वो पूजा पाठ करने लगा। पूजा पाठ करते 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 ऐसा ऐसा करते करते, जैसे कि किसी बच्चे को नज़र लगती है, बच्चा ज़्यादा रोता है, बहुत रोता है, वो चुप नहीं रहता था। किसी बच्चे की उल्टी, हंगना, लेटिंग लगती है ना, वो, तो उसकी झाड़ा लगा जाता। हम्म। ये झाड़ा लगाने के बाद में फिर धीरे 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 ऐसे दादाजी पूजा पाठ करते रहे। तो दादाजी के वो सपने में आती थी, जैसे कि ऐसा भी होता था कोई आदमी उधर से भी आ रहा ना, तो उनको पहले से पता चल जाता था कि कोई आदमी उधर से आने वाला है इधर। तो ये किसी के शरीर ऐसा हिलता है, किसी कोई चिल्लाता है, किसी के भूत लग जाता है, और किसी के कोई करवा देता है। तो वो भी जितना उनसे हो सकता था, क्योंकि उनके शरीर में अंदर नहीं आती थी, माता देवी उनके हम्म। अंदर नहीं आती थी, बस वो बोलते थे, उतना वो काम करती थी वो। मतलब उनको सपने में बता के जाती थी। हाँ, सपने में बता देती थी, या फिर कुछ ऐसा एकदम बोलते ना, अपने शरीर में एकदम कोई सामने आए तो हम्म। अपने शरीर में कैसे काटे काटे हो जाते, हाँ। एकदम रोंगटे खड़े हो जाते ना, हाँ। ऐसे शक करके आती है, उसको 1 मिनट में समझ जाता हूँ, ऐसा रोंगटे खड़े हो जाते। जैसे मंदिर में उसने, दादाजी ने कम से कम नहीं तो आप 80-90 साल तक तो भूत मतलब पूजा पाठ की। उसके बाद में क्या हुआ कि ऐसे करते करते मेरे पापा में आने लगी वो। तो मेरे पापा में आने लगी तो गांव वालों को यकीन नहीं था कि ये आ रही है। तो गांव में वो, एक दिन रात का समय था, रात का समय था, तो पापा सो रहे थे, तो सो रहे थे तो एकदम देवी उसके शरीर में आ गई। ऐसा आने के बाद में जो वहाँ पे से, जहाँ पे मंदिर था ना, पापा घर पे सो रहे थे, जहाँ मंदिर था वहाँ पे पापा पहुंचे, उसे खेलने लग गए, ऐसे ऐसे करने लग गए। लगने के बाद में गांव ने देखा कि क्या हुआ। फिर गांव में देखो, एक बात का 10 बहाने लगाते थे, एक बात की, भूत लग रहा होगा, ये हो गया,
उधर गया तो ऐसी नजर लगी, ये हो गया, जादू करा दिया, टोना करवा दिया, टोटका करवा दिया, ये करवा दिया। अब इसमें मेरा पापा मतलब जैसे कि 15 दिन 20 दिन ऐसा करते तो वो खेलने लग जाता था। मेरी दादी थी, तो मेरी दादी ना उनको लेके 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 जाती थी। उधर पूछ लिया, कोई किसी को देवी आ रही है तो उससे पूछ लिया, कोई आ रहा है उससे पूछ लिया, ऐसा करते करते कम से कम 3-4 साल तक ऐसा चला। तो एक दिन समय की बात है, बोलते ना जब आता ना भगवान सीधे घर पे आ जाता है, बोलते ना। तो एक दिन एक आदमी आया, उसको भी देवी आती थी। वो आया, एकदम गांव में उगाई करता था वो, जैसे चून मांगना, नाच मांगना, ये सब उगाई करता था। उगाई करता था तो एक दिन वो आया तो मेरी दादी ने ये बोला कि बच्चे का हाथ देखो, बहुत परेशानी, खेलता रहता है ऐसा। तो बच्चे ने हाथ करके ऐसा देखा, उसने बोला, उसको दिख गई, उसने बोला कि कुछ करने की जरूरत नहीं, इसके भूत नहीं, चुड़ैल नहीं, डाकन नहीं है, जो भी है तुम जैसा सोचते हो वैसा बिल्कुल भी नहीं, इसके अंदर है देवी आती है। उसने बोला कि कुछ मत करो, उसका मैं इसको मुंह से मैं बुलवा दूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने कहा ठीक है। ये हुआ। ये होने के बाद में एक दिन समय आया उनका, तो उनने एक दिन टाइम निकाला। निकालने के बाद में उसको दूसरा आदमी को दी भी है, मेरे पापा को दी भी है। मेरे पापा की देवी बोलने के बाद में उसने खूब इलाज, खूब भूत निकाले, जिसके मतलब बच्चे अभी देखो कि आपके मानो। पिताजी? मेरे पापा। तो जैसे कि ये मानो कि अब डॉक्टर के गए, आपकी बीबी या आपकी कोई दोस्त या कुछ हो, अपने डॉक्टर के इलाज कराया, उसको बच्चा बच्ची नहीं हो रहा, मतलब प्रेग्नेंट नहीं हो रही हो, बहुत इलाज कर लिया, डॉक्टरों को दिखा लिया, पूरा जो जैसे डॉक्टर ने ट्रीटमेंट बताया आपको, गोली दवाई इसके अंदर जो भी करते हैं वो उनके हिसाब से वो कर लिया, उसके बावजूद भी बच्चा नहीं लगा। तो नहीं लगा। अभी ना बहुत सारी डॉक्टर क्या बोलती थी कि शरीर में कमजोरी आ गई है, इसकी बनोजी कुछ तो ऐसा बोलते, ये हो गया वो हो गया, ऐसा डॉक्टर बोलते। अब डॉक्टर के बोलने के बाद में तो आदमी क्या ही कर सकता है, एक आस छोड़ देता। उसको बोलते ना कि ये खराब हो गया वो खराब हो गया, अंदर की जो चीजें रहती ना वो खराब हो गई। तो उसके बाद में वो घूम घूम के पूरे गांव में डॉक्टर के होने के बाद में फिर मेरे पापा के पास आते। मेरे पापा को फिर उसको बोलती थी भाई नवरात्रि में, क्योंकि जो नवरात्रि में देवी ज्यादा पसंद रहती है, पसंद। तो नवरात्रि में दादा पापा उसको उनको सबको इकट्ठा कर लेते थे। उसके बाद में जिसके बच्चे नहीं होते थे ना, तो उसको माता आती थी और एक नारियल, एक फूल और थोड़ा सा गेहूं के दाने ऐसे करके झोल में डाल देती थी। तो वो बोल देती थी कि जा, तेरा काम हो जाएगा, तेरा बच्चा बच्ची हो जाएगा। उसके बाद में थोड़ा टाइम में उसको खुद को एहसास होता है कि हाँ कुछ तो हुआ है। उसके बाद धीरे 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 उसको खुद को पता चल जाता है कि वो लड़की प्रेग्नेंट है। ऐसा बहुत सारे भूत निकाले पापा ने, भूत ऐसे निकाले ना कि आज के जमाने के भूत तो कुछ नहीं। पहले के जमाने के भूत ऐसे थे कि मतलब बोलते ना कि वो उसको निकाल रहे ना, भूत को निकाल रहे मतलब सब सामान लिया है अपने, भूत निकाल रहे। तो भूत पहले कैसे थे, आप यकीन नहीं करोगे कि वो आप जैसे कि मेरे पापा ऐसे बैठ जाते थे तो मतलब वो उसको मतलब माता की जोत लगाई, अगरबत्ती लगाई, सेंट वेंट लगाया, ऐसे पापा उसको निकालने की तैयारी, पूरी तैयारी, भूत को निकालने की पूरी तैयारी निकालने के बाद में पापा की एक आदत थी कि वो ना जाके थोड़ा सा लेट जाते थे। लेटने के बाद में एक बार ऐसा केस आया, उसने पूरे गांव में जितने भी जिसको भी देवी देवता आता है उनको निकाला। निकालने के बाद में भी निकला नहीं वो भूत नहीं निकला। उसके बाद में उसको पापा के बारे में बताया, किसी आदमी ने पापा के बारे में बताया, तो उसको खबर लगी पापा के बारे में। खबर लगने के बाद में पापा ने बोला कि माता को याद करो। माता को याद करने के बाद में सब तैयारी, रात रात के 10-11 बज गए, सब तैयारी हो गई। और पापा की आदत थी कि वो लोग लेट के सो जाते थे। तो जैसे उसके शरीर में से लड़की के भूत निकला और डायरेक्ट पापा को पकड़ लिया। पापा ने हमको बताया था। तो निकलने के बाद में उसको वो हाथ हिलाए, ऐसे हिले नहीं जैसे अभी हिल रहा है ना। तो उसने उसका पूरा जोर लगा दिया उस आत्मा ने। उस आत्मा ने जोर लगाया तो न तो हाथ हिल रहा ना उसका पैर हिल रहा, कुछ भी नहीं। उसके बाद में सोचा कि
हो रहा है क्या मेरे साथ में, मैं क्यों उठ नहीं पा रहा हूँ। फिर उसने माता को याद की कि मेरे को बचा। फिर उसके बाद में थोड़ी देर में माता आई, माता आने के बाद में वो निकल गया। निकलने के बाद में फिर वो वापस शरीर में आई माता, फिर उसको निकाला। अगर आपने कभी किसी का भूत उतारा है तो वो आपको भी परेशान करता है। हम्म ऐसे मैंने बहुत सुना है कि भूत उतारते हैं, वो एक्चुअल में करते ही क्या है, उसको मार देते हैं कि क्या करते हैं। नहीं, भूत एक वजह से लगता है। जैसे भूत अपने चल रहे गए, घूमने के लिए अपने यार के साथ, दोस्तों के साथ में अपने खूब यहाँ पर घूम रहे फिर रहे, ऐसे हंसी मजाक कर रहे, तो मतलब ये मानो कि अपने 10 आदमी, तो हम्म, 10 में से एक ही दिखेगा। और उसमें क्या पसंद है, जैसे कि आप कुछ खा रहे हो, गुलाब जामुन लो, मिठाई लो, आइसक्रीम लो, ये सब, कोई भी खाना खा रही हो या कुछ भी कर रहे हो, उसमें दो चार चीजें ऐसी थी, जैसे कि आप बहुत गोरे हो, आपके बाल बहुत अच्छे हैं, आपकी दाढ़ी बहुत अच्छी है, आप बहुत एकदम गोरे गोरे सॉफ्ट सॉफ्ट हो, आपकी आंखें कितनी प्यारी, ये सब वजह से भूत लगता है। इन वजह से वो क्या भूखा रहता है। ये आत्मा रहती है ना, आत्मा, ये सब भूखी रहती है। इनको कौन पूछता है, आत्मा को कोई पूछता है? कोई नहीं। नहीं पूछता। तो फिर इसलिए वो भूखी रहती है, इनको खाना नहीं मिलता है, न खाना न पानी, कुछ भी नहीं मिलती, इधर भटकती रहती है इधर उधर। कोई मिल जाए तो मिल जाए, कोई नहीं मिले तो नहीं मिले, तो इसकी वजह से वो बॉडी में कनेक्टेड होती है। और इसमें ये भी है कि कोई कोई भूत ऐसा रहता है कि उसको इतना पसंद, इतना भा जाता है ना, कि वो आदमी को शायद डायरेक्ट उसको मार के और उसके साथ में रख लेता है, ऐसा। ऐसा भी होता हाँ। है। और बहुत सारी तो क्या रहते हैं, भूत, जैसे कि वो पागल हो जाता है। अब जैसे डॉक्टर डॉक्टर जाओ, आप डॉक्टर के जाओगे ना, तो आपको डॉक्टर के बोलेगी कि दिमाग की प्रॉब्लम, इसकी दिमाग की जो नस है वो ढीली हो गई, या फिर उसको बोलेगी इसकी ये जो नस है उस पर सूजन आ गया, इसके ब्राउन में लगी हो, या फिर ऐसा बोलेगी कि इसमें थोड़ा मिस्टेक, ये धीरे धीरे आएगा। लेकिन इसमें कोई समझ नहीं पाता है कि इसके भूत लग रहा है या इसके डॉक्टर की बीमारी है। वो पता कैसे चलता है, जैसे कि आप मेरे पास में आए हो, मंदिर पे आए हो मेरे, मंदिर पे आने के बाद में मैंने आप पे गेहूं के 2 दाने डाले, तो आप ऐसे हिलने लगी, तो मेरे को आभास हो गया, आभास हुआ कि मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ तो है। के दो दाने डाल दिए, मतलब उससे क्या होता है। इसमें ये गेहूं के दाने से ये होता है कि जो जो माता है ना, माता की चढ़ता है, माता जगह जो माता रहती है ना, उनका सबसे प्रसिद्ध मानते हैं। ये तो हर चीज में, हर चीज में लेते हैं। कोई सा भी कार्यक्रम करो, भजन करो, या किसी का कुछ भी करो, ये गेहूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चाहिए तो चाहिए, पवित्र है। और ये बहुत मानते हैं इसको, ऐसा। हम्म। इससे ना भूत भी डरते हैं, तो एक वजह ये भी, इससे भूत डरते हैं। अन बोलते हैं, अन ऐसी चीज है ना कि जिसको मिल जाए तो मिल जाता, जिसको नहीं मिले ना तो वो जिंदगी में भटकता रहता। ये इसके वजह से ये रहते हैं कि इसका अपमान कोई नहीं करता है। मतलब हम्म। कितना बड़ा आदमी होगा, करोड़पति हो गया, उसकी भी वो कदर करेगा, क्योंकि ये इससे ही अपनी पेट की भोजन क्रिया सब कुछ उससे ही होता है। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो क्या करोगे? मैं आपके सामने खाना रख देता हूँ, आप उसकी लात के दे पालो, हम्म, दे पालो, क्या आपका पेट भर जाएगा? नहीं। क्यों नहीं भरेगा? क्योंकि उसने अपमान करेगा, तो ये देखो, आदमी कितना भी बड़ा हो, खाने का अपमान करेगा ना, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसलिए इसको ना सबसे श्रेष्ठ माना गया है, गेहूं को। मतलब इसकी इज्जत तो भूत भी करते हैं। बहुत भी करते हैं। जैसे कि ये कोई बहुत भूत ऐसा रहता है कि मतलब जा रहा है, तो उसको ना ऐसा करके उसको बोलते हैं, हमारी भाषा में बोलते हैं कि अन्न की कसम खा कि कभी जिंदगी में नहीं आएगा तू। तो वो अच्छा, अन्न की कसम खाता है और हाथ रख देता है, तो नहीं, कि मैं कभी जिंदगी में नहीं आएगा, मेरे को कभी नसीब नहीं होता, ऐसा। किसी इंसान के ऊपर जिसमें कोई भूत वगैरह है या नेगेटिव आत्मा उसके आसपास है, तो आपने उसके ऊपर गेहूं के दाने फेंके हम्म और फिर। गेहूं के डालने के बाद में वो ऐसा हिला, या फिर ऐसा किया, चिल्लाया। बहुत सारे भूत कैसे रहते हैं कि कोई तो जोर से चिल्लाते, कोई ऐसे नॉर्मल, हल्का हल्का, किसी को बीमार, कभी इधर से दुखा रहा, कभी इधर से दुखा रहा, कभी माथा भारी हो रहा, कभी पैर भारी हो रही, कभी ये थाइज, कमर, मतलब बोलते हैं ना, पूरी शरीर में घुस जाता है और पूरे शरीर को ऐसे तोड़ता है। तो हम तोड़ते हैं ना, तो उसको हम पकड़ते हैं। कैसे पकड़ते हैं कि हमको उनकी शुरू से ये चीज़ पता है कि वो भूख प्यास से मरते हैं,
कभी खाना नसीब नहीं होता। देखो कोई कोई टाइम क्या होता है कि कोई आदमी मरता है, जैसे कोई जल के मर गया, या किसी ने फांसी लगा दी, या फिर कोई आदमी ने सुसाइड कर लिया, या बिना बिना वजह की मौत। जैसे कि ये हो गया, कोई जा रहा है, कोई चोरी करने के लिए जा रहा है, आपके सामने गोल्डन सोना देख लिया, उसको पकड़ने के, उसको तोड़ने के चक्कर में आपका मर्डर करते हैं, होता है ना। अब उसने क्या पता उस टाइम खाना खाया नहीं खाया, जो आदमी जल रहा है। मतलब जो आदमी एक्सीडेंटली मर जाता है। हाँ, जैसे कि मानो कोई एक्सीडेंट भी होता है, एक्सीडेंट हो तो जरूर थोड़ी ना तो उसने खाना ही खाया होगा, खाना खाया होगा, वो भी भूख प्यासे उसकी आत्मा भी तड़प रही होगी। भूत इसी वजह से तो लगते हैं। जैसे कि कोई आदमी मर गया, ज्यादा बीमार हो रहा है, तो 5-6 दिन तक उसने खाना नहीं खाया, 10 दिन हो गया खाना नहीं खाया उसने, तो अब सोचो उसकी आत्मा को भूख नहीं लग रही होगी उसकी। हाँ, मतलब आपका बोलने का मतलब ये है कि जो आत्मा है वो भूखी और प्यासी है, इसलिए वो आप पे लग जाएगी। ठीक है, सिर्फ 2 ही रीजन होंगे उनके पास में? नहीं, बहुत सारे रीजन रहते हैं इसके। जैसे कि आप जा रहे हो, कुछ खा रहे हो, आप चल रहे, आपके कपड़े अच्छे लगे, आपका चेहरा अच्छा लगा, आपने कभी परफ्यूम लगाया, ऐसा लगाया कि मतलब बोलते ना किसी ने नहीं लगाया, तो आप बहुत सुंदर दिख रहे हो, 10 आदमी है, 10 से आप ज़्यादा हैंडसम दिख रहे हो, और आपके हाथ में ये चीज़ें अच्छी लग रही है, आपका चेहरा अच्छा आ गया, आपकी आंखें, आपकी दाढ़ी, आप कितने हेल्दी हो, आप कितने क्यूट हो, इतने हैंडसम लड़के हैं, कोई भी हो। भूत सिर्फ लगते हैं खाने और पीने के लिए? ज़रूरी नहीं, खाने पीने से ज़रूरी, जैसे कि कोई भूत ऐसा भी रहता है कि कोई औरत है उसके साथ में गलत काम करता है, मतलब कैसे? फिजिली, मतलब गलत ये कि उसके साथ में गंदा काम करता है, ये जो एक बीबी और एक आदमी करता है ऐसा वो करता है। उसमें ये रहता है कि उसको कभी कभी तो सामने दिख जाता है, कभी कभी तो उसको पता ही नहीं चलता कि मेरे साथ में हो क्या रहा। फिर उसको फिर एहसास होता है कि हाँ, कि कोई आदमी था जो मेरे साथ में गलत करके गया, उसको खुद को आभास हो जाता है ऐसा। बहुत सारे लड़कियां रहती है जो मर जाती है, वो लड़के के साथ में बहुत सारे करती है, जो बोलते हैं ना कोई अपने को सपना आया, सपना सपना ऐसा आया कि आप एक लड़की के साथ में एकदम ऐशमौज कर रहे हो, ऐसा करने के आपको तो इंटरेस्ट आ रहा है, तो आपको ये पता नहीं इंटरेस्ट तो आ रहा है, लेकिन वो काम हो जाएगा, आप गंदे हो जाओगे ये। और बहुत सारी वजह ये थी कि लड़कियां लिपस्टिक लगाती है, टीकी लगाती है, टीके लगाती है, कोई सिगरेट पीती है, कोई दारू भी पीती है, कोई गांजा ड्रग्स जो भी करती है ना, वो देखो कोई छुप नहीं करता, कोई सामने नहीं करता, सब चुप चुप के करते हैं, लेकिन चुप चुप के ना बहुत सारे आदमी ना मरे हैं। क्यों मरे कि उनको खुद को ना पता नहीं चला, जो सिटी में रहते हैं ना उनको आज तक ये पता नहीं चला कि भूत है या नहीं। जो समझदार आदमी, जो जिसको समझते हैं, या उनकी दर पीढ़ी चल रहा है, वो तो समझते हैं, और जो उसकी दर पीढ़ी नहीं चल रहा है ना, तो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं समझते। अभी देखो कितने सारे लोग हैं जो बिना मौत मरते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। मेरे गांव में एक आदमी था, तो बाइक से जा रहा था, उसकी पूरी फैमिली थी उसके साथ में, उसकी पूरी फैमिली थी, वो बाइक से जा रहा था मेरे गांव से 1 किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर, वो उसके गांव में से होके आ गया, 1 किलोमीटर दूर जा रहा था। तो आने के बाद में क्या हुआ, जैसे वो चल रहा तो एकदम वो गाय बन गई। भूत गाय भी बन जाता है, कुत्ता बन जाता है, गाय, कुत्ता, जानवर, बिल्ली, ये सब बनता है, और रूप चेंज हो जाता है। तो एकदम बाइक से चल रहा, बाइक से जाते जाते एकदम अचानक से गाय आके एकदम जिक गायब हो गई ऐसे। अब गायब होते ही डायरेक्ट टक्कर लगी उसकी, टक्कर लगने के बाद में सब आदमी गिर गए। सब आदमी गिरने के बाद में फोन कर दिया कि उठा लो, तो उस आदमी का एक पैर, एक हाथ, मुंह में जबान, वो सब बंद जगह पर,
वो बस उसकी आंखें अपने बोल रहे ना, वो बराबर सुन रहा है, बराबर लेवल में सुन रहा है कि क्या अब क्या बोलना चाह रहे, लेकिन उसकी ये मजा ली कि वो मुंह पे से ये बोल दे कि मेरे ये दर्द हो रहा है। और ये बंद कैसे हुआ? भूत की वजह से? भूत की वजह से, जैसे कि वो जा रहा था ना, तो गाय बन के सामने आ गया, गाय बन के सामने उसको टक्कर लगी, टक्कर लगने के बाद पूरा आदमी गिर गया, पूरा आदमी गिरने के बाद में किसी के भी नहीं लगी, नॉर्मल नॉर्मल छोटी 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 लगी, और उसका एक हाथ और एक पैर रह गया, मुंह में जबान बंद हो गई। ऐसा, अब देखो ऐसी हालात में कहाँ पे लेके जाए? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में उसको लेके गए, एडमिट करवाया, उसके बाद में 2-4 दिन हो गए, उसके बाद में फिर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, ऐसे सांस ले वो ऐसा। अब डॉक्टर तो ये सोचा कि इसकी लगी है या फिर उसके माइंड में कुछ हुआ है, इसकी वजह से ये हो रहा है। लेकिन गांव के रहते ना तो अधिकतर तो समझ जाते हैं, गांव के समझ जाते हैं कि ऐसा नहीं कुछ वजह से, क्योंकि उनको सबको पता थी कि वहाँ पे ना बहुत सारे आदमी मर चुके हैं उधर। बहुत, ये तो पहला बंदा है, आप क्या मानोगे, पहला बंदा है कि वो जिंदा रह गया, नहीं तो बहुत सारे आदमी जगह पे मर जाते हैं। ऐसे टक्कर लगती, हवा में उड़ के और डायरेक्ट यहाँ पे खत्म। कितने सारे वो लोग उधर मर गए वहाँ पे। और ये भी नहीं है जो फिक्स टाइम, उसका कोई टाइम ही नहीं रहता है, रात में जाओगे, दोपहर में जाओगे, शाम को जाओगे, कोई सा भी टाइम में चलो, जब उसका मूड बन गया ना तभी वो मार देगा ऐसा। तो हॉस्पिटल में लेके गए, उसके बाद में उसके घर वाले ने देखा कि ये इसके, मेरे को तो नहीं लग रहा है कि डॉक्टर का इलाज। तो रात के 11 बजे मेरे पास में फोन आया, ऐसा गणपति की बात, गणपति जब हमारे गांव में गणपति बैठा, तो रात के 11 बजे आए, तो मेरे को बोला कि तू माता बैठ जाएगा क्या? मैंने कहा रात के 11 बजे कुछ सामान नहीं है, कैसे बैठूंगा, ये किस सामान हम सब ला के हम अरेंजमेंट कर लेंगे, और आप तो बस तैयार हो जाओ। मैंने क्या हुआ, मैंने उसको पूछा कि क्या हो गया, ये कि कुछ नहीं, मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था, तो उसको सांस नहीं आ रहा, बोल नहीं पा रहा, ऐसा ऐसा। मैंने बोला कि ठीक है देखते ले आओ। मेरी एक आदत भी है कि मैं ना किसी को नहीं मैं किसी को कुछ चीज़, मेरा अगर एक बार दुश्मन भी आ जाए ना, उसको भी मैं मना नहीं करता, क्योंकि मेरे को ऊपर जाके भगवान को ये जवाब देना है कि भगवान ने मेरे को जिंदगी दी है, तेरी जिंदगी, तूने तेरी जिंदगी में क्या किया, कुछ अच्छे कर्म किए। अब पाप तो कौन नहीं करता, पाप तो सब, पाप क्या जानवर नहीं करता? जानवर जानवर को खाता है, हो गया पाप नहीं? पाप है। इंसान अभी कितने ये बोलते ना, कितने मांस खाते हैं, किसी को कैसे खाते हैं, कोई कैसे खाता है, कोई कैसे खाता है। भगवान के घर पे जवाब भी देना ऊपर, मतलब खाने वाला तो खाएगा, तो ये नहीं है कि मन को शांत रखो, सब ठीक होगा। जितना कोई चीज की लत लग जाए अपने को, क्या वो छूट नहीं सकती? जैसे कि एक बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि प्यार एक समझने वाली बात है। जैसे कि प्यार, 5 साल से एक लड़का लड़की प्यार करता है, बराबर, वो प्यार करने के बाद में एकदम में बोलते ना, एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो छूट जाते हैं, वो क्या मर जाते हैं। कोई कोई तो मर जाता है, कोई कोई नहीं मरता है, कोई अपने दिल को समझाता है, ऐसा खुद को समझाओ। उसमें ये है, 11 बजे मेरे पास फ़ोन आया, 11 बजे मेरे पास फ़ोन आया, तो फ़ोन करके उसको बोला कि माता बैठ जाएगा। मैंने बोला बैठ तो जाऊँगा, लेकिन सामान नहीं है। तो आ गए उसको रात को 11 बजे लेके, रात के मेरे पास में, रात को 11 बजे लेके पूरा गाँव मंदिर पे, एकदम बोलते ना पूरा मंदिर पे, पूरा पूरा गाँव एकदम इकट्ठा हो गया। सब उसे पूछे क्या हुआ, क्या हुआ, ये हुआ, ये हुआ, पूछने लगे उससे कि क्या हुआ। अब उसको इतना बोले कि उसके कान तक आवाज जाए, लेकिन उसके मुंह में से जबान नहीं जाए। फिर ऐसा करते करते सामान लेके आ गए, माता को बिठाई, माता को बिठाई। माता ने फिर बोला कि इसको जहाँ पे ये गिरा था, जहाँ पे ये गिरा था वहाँ पे इसकी कोई अल्लाह बला दे दी ना, उसने बैठ लिया, मतलब पकड़ लिया, इसकी वजह से ये ठीक नहीं हुआ। तो उसने बोला कि ठीक। उसने फिर झाड़ा, जो भी उसको करना था उसने कर लिया। उसने ये बोल दिया मंदिर पे कि तू यहाँ पे 5 दिन तक रह जा। 5 दिन के बाद में हो रहा, फिर उसको डॉक्टर के भी मैंने ये भी बोला था, मतलब माता निकलने के बाद में भी उसको मैंने ये बोला था कि आप डॉक्टर के भी दिखाओ, उसको डॉक्टर के भी दिखाओ। डॉक्टर के दिखाया उसने, डॉक्टर की मैंने उसको एड्रेस दिया, डॉक्टर के इस जगह जा,
तो उसके बाद में वो आया, उसके बाद में उसको थोड़ा फायदा आया, वो थोड़ा चलने जैसा लगा। उसके बाद में फिर माता ने आया, माता ने आके उसका उतारा किया। उतारा करने के बाद में जैसे उतारा लेके इतनी दूर तो गया, फिर उसने बोला कि माता की जय बोल। तो खुद ने उसने ये बोला कि बोल विजय मैया की जय। जो आदमी नहीं बोलता था ना, उसने वो उतारा करने के बाद में उसने खुद ये बोला कि विजय मैया की जय। आप इस चीज को क्या मानोगे? जैसे कोई आदमी है, जैसे कि आप मान लो आपसे बोला नहीं जा रहा, आपका किसी ने गला पकड़ लिया, आप मेरे पास में आए हो, मेरे पास में आने के बाद में मैंने कुछ भी किया हो, जैसे कि माता के नाम के आपको उठा के बबूती दी थी, या माता के नाम के उठा के आपको गेहूँ दे दिए, मैंने आपके माता के नाम से आपको झाड़ा लगा दिया और आपकी आवाज़ आ जाए, तो आप क्या मानोगे? ये तो चमत्कार है। ऐसा होता है। कितने सारे केस है, कोई इतने केस आते हैं ना, मतलब कोई तो हमको आजमाने के लिए भी आता है कि इसको माता सच में आती है क्या, माता शरीर में आ सकती है। क्या किया आपको आजमाने के लिए? मेरे को आजमाने के लिए ये बोला कि इसकी माता शरीर में आ सकती है या नहीं आ सकती, या क्या झूठ खेल रहा है या नहीं खेल रहा है। बहुत वजह रहती है कि ये सही बोलता है, बात सही बताता है या गलत बताता है, ये झूठ खेलता है या उसको। मेरे ही गांव के अपोजिट, मतलब यहाँ पे थोड़ी सी दूर यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता है। तो वहाँ के गांव के सब किसान लोग वो सब मेरे को देखने के लिए और आजमाने के लिए आए। जैसे कि आप मेरे को आए आजमाने के लिए, आप मेरे पास सामने आए, मैंने बिना खेले आपके बारे में ये बताया, इस रीजन से आए हो, ये काम करने वाले हो, आपके घर में ये बीमार है वो बीमार है, तो आप मेरे को क्या बोलोगे? मैं तो शौक हो जाऊंगा कि आपको मेरी चीजें पता कैसे चली। कभी कभी ये जो अपना दिमाग है ना, दिमाग काम नहीं करता, तो आदमी ऐसा भी सोचता है कि इसके पास कुछ चीजें रहेगी या इसने सुन लिया होगा। ये नहीं मतलब जो आदमी अच्छा काम करेगा, जो आदमी अच्छा काम करेगा ना, अक्सर वो नीचे दबाते हैं उसको। और जो बुराई तो ना कितने भी करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, कि वही होता है जो मंजूरी खुदा आता है। बुराई को कितनी भी दूर तक लेके चलो वो जाएगी, अच्छाई धीरे धीरे आएगी, बुराई जाएगी, अच्छाई धीरे आती, लेकिन लास्ट में जाके रुक जाएगी और फिर वो अच्छाई धीरे धीरे जाके निकल जाएगी। जैसे ना आपने कभी सुना हो खरगोश की और कछुए की कहानी, सुनी आपने? हाँ। सुनी। कछुआ कितना फास्ट भागता है, कितना स्पीड में भागता है। खरगोश कितना फास्ट भागता है। खरगोश तो ऐसे निकलता है अपने को दिखता ही नहीं, और कछुआ उसकी चाल कैसी रहती है, बहुत धीरे। ऐसे करिए। तो ये सच्चाई, एक तो बुराई और एक सच्चाई। सच्चाई तो ऐसी है कि वो धीरे धीरे आती है, और बुराई ऐसी चीज है जैसे खरगोश की जैसे भक्की जाती है, ऐसा। लेकिन ये भी पता है कि अब इसमें अपनी कभी कहानी सुना तो उसमें कौन जीता है? कछुआ। खरगोश क्या सोचता है, मैं भगता हूँ, कछुआ क्या चलता है धीरे धीरे, वो तो क्या आराम से, तो वो सोचता है कि मैं भाग के आगे आराम कर लेता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद में मैं चला जाऊंगा। वो तो वैसे भी धीरे आता है, ऐसे करने के बाद में कछुआ जीत जाता है और खरगोश हार जाता है। ऐसे ये सच्चाई और बुराई। ठीक है, तो आपको लोगों की बातें कैसे पता चलती? सपोज अगर मैं आपके पास आया हूँ, ठीक है, और मेरी कोई प्रॉब्लम है जो कि मैंने आपको नहीं बताई है, तो आपको मेरी प्रॉब्लम कैसे पता चलेगी? देखो मेरे पे ना देवी का आशीर्वाद है। मैं जब से ये हमारा मंदिर बना है, जैसे कि दादाजी के ज़माने के इसमें पूजा पाठ करते हैं सब। पहले मेरे दादाजी, उसके बाद मेरे पापा के बाद में फिर मैं। तो हम देवी ये देवी इतनी अच्छी है कि क्या बताऊँ कि हम कुछ भी करते हैं तो अच्छा पता कर चलने के बाद में ये है कि हमको देवी बताती है। आप बताओ, एक आप नॉर्मल इंसान हो, आप क्या मेरे बारे में बता सकते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं। क्यों? तो मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ खूबी है, मेरे पास देवी का आशीर्वाद है। मेरे को मतलब कान में आके बोल देती है, कुछ सपने में मेरे को बहुत सारी चीज़ें बता देती है कि ऐसी बात है, उसके साथ में ऐसा हुआ है, ऐसा होता है।
आप एक बात बताओ, एक नॉर्मल इंसान ऐसे कैसे बता सकता है? नहीं बता सकता। क्यों? तो आदमी के पास कुछ ना कुछ तो रीजन रहेगा, उसकी वजह से तो आदमी बता सकता है उसको। ये रीजन जो माता का प्रभाव रहता है हमारे पे, तो हमको पता लगता है। जैसे कि कोई ज़्यादा बीमारी तो हमको बोल देगी शायद में, लेकिन दिखेगी नहीं। अगर हमको दिखने लग जाए तो मैं सोच, मैं इस जगह पे मर जाऊँ, मैं यहाँ पे जगह पे मेरी ना आगे मैं पागल हो जाऊँ, उसको देख लूँ ना मैं, तो मैं खुद को पागल हो जाऊँ मैं उसको। माता को असली में देख के। असली में देख लेना तो आदमी पागल हो जाए, उसकी आदमी की इतनी क्षमता नहीं है कि वो माता को देख सके। तो मतलब आपने कभी खुद से कभी देवी नहीं देखी है? देवी मैंने देखी है, ये बोलो, ये मान सकते कि एक पलक झपकी और निकल गई। अधिकतर देवी देवता आपने कभी सुना हो, कोई आदमी बोलता है कि कोई कोई आपको मिला है, कोई पुराने बुजुर्ग आदमी आपको मिला है, तो बस यही बोल सकता है कि देवी हमको दिखती है, लेकिन कन्या के रूप में। मैंने काफी सुना है, वो बोलते हैं बालक के रूप में, बालक कन्या। हाँ, कन्या के रूप में दिखती है। जैसे कि उसके भी कभी इतनी बड़ी दिखेगी, कभी इतनी बड़ी, कोई औरत के रूप में, कन्या के रूप में, किसी के रूप में वो दिख जाएगी, लेकिन असली रूप में वो कभी नहीं दिखेगी। असली रूप में तो वो अगर जिस दिन असली रूप में वो दिखने लग जाएगी ना, तो ये ना पब्लिक ही मरने लग जाएगी। उसकी इतनी की क्षमता है, या इंसान की इतनी क्षमता है कि उसको देख सकता है। लेकिन आप तो बोलते हो कि आप में देवी आती है। देवी आती है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो मेरे पूरी आती है। वो बस मैं ऐसा बैठा बैठा रहता हूँ, ऐसा बैठता हूँ, तो उसकी न एक, उसकी जो एक माथे का बाल है ना, वो ऐसा फेंक देती है। तो मान लो अब कि उसकी परछाई, माता की परछाई कम से कम नहीं तो 10 किलोमीटर दूर हमसे दूर रहती है, 10 किलोमीटर दूर। बस हमको वो बात खाली ये बताती है, जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ, पूरी पब्लिक इधर है, पूरी पब्लिक इधर है, ऐसा पूरी पब्लिक इधर है, और उसको दिखेगा, इंसान को दिखेगा। तो देवी में, देवी की खाली यानी परछाया, जैसे कि भूत लगता है ना, तो भूत एक गंदी नींद से लगता है, गंदी नींद से लगता है भूत, तो वो गंदा काम करता है। और देवी अच्छे रूप से शरीर में परछाई डालती है, अच्छे रूप से तो अच्छे काम करती है। ये सिर्फ भूत के सिवा और क्या क्या होता है? मैंने काफी सुना है कि जिन भी होते हैं और भूत होते हैं, और क्या क्या होता है इनमें? इनमें भूत, चुड़ैल, डाकण, जिन्नी डाकण, कच्चे, वो छोटे वाले बच्चे रहते हैं ना, उसको कच्चे कलवे बोलते हैं। छोटे बच्चे? हाँ, जैसे कि किसी की डेथ हो जाती है ना, बच्चे की, छोटा बच्चा रहता है जैसे कि महीने का, 2 महीने का, ऐसा बच्चे रहते हैं, तो वो मर जाते हैं, तो उनकी भी आत्मा रहती है। भूत, जन, जिन, प्रीत, अघोरी। अब तक का सबसे डरावना केस कौन सा रहा आपका? अब तक का केस तो मेरे पास एक लड़की आई थी, लड़की, तो उसके उसके ऊपर किसी ने करवा के रखा था, ऐसा करवा के रखा था कि मैं गया, तो वो लड़की इतनी स्मार्ट थी, पढ़ी लिखी, शहर में रहती थी, गांव में नहीं, शहर में। तो उसने तो मेरी खबर दूसरे ने दी उसको, मेरी खबर दूसरे ने दी। उसने क्या बोला कि उस आदमी के पास में जा, वो आदमी तेरे को ठीक कर देगा। उसने, वो शहर में रहने वाली पढ़ी लिखी लड़की, अब मैं थोड़ा ऐसा है गाँव में रहने वाला, वो मेरे को पास में उठी। उसने मेरे को ये नहीं बताया कि मेरे क्या प्रॉब्लम। मैं, हम दोनों ऐसे बैठ गए एकदम, जैसे आप बैठो, आप मेरे से बैठे, ऐसे बैठने के बाद में वो आई मेरे पास में। आने के बाद में मैंने उसको देखा, उसने बोला, मैंने उसको ये बोला कि करवा के रखा है तेरे पे। तो उसने बोला कि क्या करना पड़ेगा। मैंने उसको बोला कि देवी को बुलाना पड़ेगा। उसने बोला ठीक है। तो सामान वामान लेके आई, उसने देवी को याद की, देवी आई, 12 1 बजे के बीच में आ गई। आने के बाद में उसने बोला कि क्या करूँ, कि मैं बहुत परेशानी हो रही हूँ, मेरे को ठीक करो। तो देवी आई, उसने एक नारियल लिया, नारियल उसके माथे पे यहाँ रखा, उसके पूरे शरीर में चेक किया, जैसे कि किसी को चेक करते ऐसा। नारियल के टाइम उसको कुछ भी नहीं हुआ, जब नारियल फेरा था तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर माता आई, उसने नींबू लिया, नींबू, तो नींबू में ये नहीं,
यहाँ पे रखा है ऐसा, हम्म ऐसा रख के और फिर खींचा उसको। हम्म और वो लड़की इतनी गंदी बल्ला रही, इतनी चिल्ला रही थी, इतनी चिल्ला रही थी कि आपको क्या बताओ कि आसपास के काफी लोग इकट्ठा हो गए उधर कि हो क्या रहा। जैसा नींबू रखूं वैसा चिल्लाए, जैसा नींबू रखूं ऐसा चिल्लाए। हम्म उसके बाद में फिर माता ने उससे पूछा कि अब बता। उसने कहा अभी कैसा लग रहा है, अभी कैसा लग रहा है। तो उसने बोला अभी बहुत सही लग रहा है मेरे को, अभी मैं ठीक जैसी लग रही हूँ, अभी मेरे को कुछ नहीं हो रहा। अभी देखो, अभी मैंने आपका काम किया, हम्म तो ऐसा तो है नहीं कि हैंड टू हैंड में ठीक हो जाएगा। हम्म डॉक्टर के भी जाते बुखार आता है अपने को, वो भी हैंड टू हैंड में ठीक नहीं होता है, उसको टाइम लगेगा। फिर भी वो एकदम अच्छी हो गई, बढ़िया। फिर उसने आजमाने के लिए मेरे को क्या किया कि मैं देखूंगी। हम्म मैंने कहा देख ले तू, आराम से देख, कोई दिक्कत नहीं। तो जब तेरे को ऐसा लगे जब मेरे पास में आ जाना। वो उसको, उस लड़की को 1.5 साल हो गया, 1.5 साल। उसने बहुत जगह इलाज किया है, बहुत जगह, उसका इलाज नहीं हुआ। अभी तक 1.5 साल हो गया उसको, अभी तक वो वापस नहीं आई। ऐसा। मतलब वो एकदम कम्प्लीटली ठीक हो चुकी है। मतलब उसके ऊपर काला जादू करवाया हुआ था, उसके ऊपर कोई हम्म, आत्मा नहीं थी उसमें। तो और किस टाइप के काला जादू करवाते हैं लोग? बहुत तरीके, जैसे आपको मरवाना हो, या फिर आप कोई अच्छा काम करो, एकदम बड़ा वाला बिजनेस आपका, 1 लाख 2 लाख का काम हो, और किसी को पता चला कि ये काम करने वाला, किसी के पास में जाके कुछ करवा देंगे। करवाने के बाद में आपका होता होता काम में रुक जाएगा। शादी नहीं होना, घर में क्लेश। जैसे कि बोले कोई अच्छी फैमिली है, हम्म अच्छे से जी रही, तो अगर किसी ने गुस्से में आके ये बोल दिया नहीं कि उसको बात चुभ गई, तो एक अच्छी फैमिली को दुर्घटना कर देगा, शमशान बना देगा। वो दूसरी अपने जलस की वजह से ये करवाते हैं। किसी को मरवा देते हैं आदमी को, किसी को पागल करवा देते हैं, और किसी को तो नहीं ऐसा पागल करवा देते, किसी को शरीर में कुछ करवा देते तो शरीर फटता रहता है, जो उसके अंदर ना पीप पीप भर जाती है शरीर के अंदर। किसी के घुटने, जैसे शरीर काम करेगा, घुटने काम नहीं करेंगे ऐसा। किसी की बस पीठ करेगी, खाट में पटते रहेंगे, खाट में पड़े रहेंगे। कोई को पागल कर देंगे, ऐसा पागल करेंगे, दूसरे के खुद के कपड़े फाड़ने लग जाएगा, दूसरे को पागल लगेगा, खुद नंगा हो जाएगा। ऐसा करवाते हैं। तो ये कभी कभी जान लेने के लिए भी करते हैं लोग? मारते ना, जगह पे मार देते जगह पे मार देते हैं, ऐसे कैसे? हो। मारने का मतलब ये तो कि जो जानते रहता है ना, जैसे कि काला जानते क्या होता है? काला जादू जो करता है ना, हम्म हमारी भाषा में उसको जानते हुए बोलते हैं। तो जानते रहता है ना, तो ये वो लोग वो सब चीजें सीखते हैं, विद्या सीखता है वो। विद्या सीखने के बाद में वो, आप क्या यकीन करोगी कि वो 3 चीजें से ना आदमी को मार देता था, और कभी सोच भी नहीं सकता कि इनसे आदमी मर जाता है। कौन सी 3 चीजें? अपने पिन देखी, पिन, हाँ। पिन लंबी वाले, काला उड़द, दाल। काली दाल, हम्म उड़द बोलते हैं उसको, और गेहूं की दाल। तो वो क्या करता है, उसको मंत्र पता रहता है, तो रात के 12-1 बजे के समय में वो लेके जाता है वहाँ पे मसाने में। तो उनको ना वो जो मंत्र वहाँ पे सिद्ध करता है, सिद्ध करने के बाद में वो तैयार कर लेता है, तैयार कर लेता है, तैयार करने के बाद में छोड़ने का रहता है। और इसमें ये भी रहता है, उसको बोलते हैं मूठ। मूठ बोले तो? हमारी भाषा में मूठ बोलते हैं आदमी को जगह पे मारना। हम्म जैसे कि अ, सार की सूप, पीन, हम्म काला उड़द, हम्म और गेहूं के दाने। हम्म हमारी भाषा में उसको बोलते हैं मूठ। अच्छा। मूठ मारना, किसी को जगह पे मारना। मूठ भी बहुत सारी तरीके की रहती है। वो मंत्र बोला, उसके बाद में ये मंत्र बोला, उसने टाइम देखा कि फोन लगा लिया कि हाँ अभी ये, तो वो मंत्र को ऐसे छोड़ देगा। हम्म मंत्र बोल के जो भी करता है वो ऐसा करके उसको छोड़ देगा। वो डायरेक्ट उस लड़के का नाम लेके करेगा जिसने मारना है ना, उसका नाम लेके बोलेगा उसको। जैसे कि मैंने देखा है, या तो कोई तुम्हारा यूज कपड़े ले जाएगा हम्म। करवाने के लिए, या तो तुम्हारे बाल, या कोई तो चीज तुम्हारी खुद की कोई चीज ले जाएगा। आप बोल रहे हो सिर्फ नाम से भी हो जाएगा? ये जो शरीर में आप बोल रहे हो ना, जो चीजें ये शरीर बन सकता है। जैसे इस पे भूत का हमला करवा देते हैं, अपना शरीर रोगी करवा देते हैं।
ये सब चीजें होती है। अपने बाल लेके गए, आदमी को मतलब आदमी को ऐसा कर देते कि खान में से उठते नहीं, बिल्कुल भी नहीं उठता। आदमी कुछ नहीं कर सकता, ना तो उसके हाथ काम कर सकते, ना पैर, ना दिमाग। सबसे बड़ी बात है कि दिमाग से तो सब कुछ होता है। अपने यहाँ पे बैठे किस रीजन से बैठे, दिमाग के वजह से अपनी इतनी सारी बातें बोल रहे। वो दिमाग को ही बांध देते, दिमाग को बांध देते हैं और बोलते ना, मतलब इतना गंदा कर देते ना, क्या बताओ कि उसमें ना बहुत सारे आदमी तो ऐसे ही मर जाते हैं, बहुत सारे। किसी के पैर में पैर सूज गया, किसी के घुमड़े इतने इतने बड़े शरीर में हो गए, किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरे पेट में कुछ है, किसी के पेट में ऐसा लगता है गोल गोल घूम रहा है, किसी के ऐसा लग रहा है मेरे चींटी की जैसा चल रहा है। बहुत ऐसा होता है काला जादू करवाने से। हाँ। माझी जगह तसं पडत सगळी आखी जोड मुझे ना आयो जोर खाऊ नगर कोट राणी
सही पकड़ी रखे चोरो चल नोटबंदी जो रे तुझे आंगली कत्ते कत्ते छोड़ जो चल बोल बोल क्यों लागे बच्चे आगे बच्चे की क्यों लग गया मर जाएगा नहीं लगे सारा भाई करे तर पहले से मारो मत भाई कर पहले से पीसा टका का एक आप पक्का एक आप घर का एक आप परिवार का एक आप भाई का एक आप भाभी का एक आप माँ का एक सारा परिवार का मैं कर पहले जो मारा मत मैं कर पहले जो डर न लागे जात बता जात कायदा जात कायदे काय कोण एक बाल विभागा कॉल करो कॉल करो मैंने माफ कर दे कौन लेट जाओ मैं एक बाल विभागा कौन करो मारा बारह अरे बारह रे का काय में कौन करो मैं ताकि सोगर एक बाल विभागा कौन करो मैं एक बाल विभागा कौन करो ताकि सोगर माँ हतरो ना तकर भाई क्यों लागी तू नहीं ले जा ले तू यही खड़ी तू ना ले जा भाई यार ले जा अरे बारे मारो मत अरे बारे मारो मत आगे सोकर बेजासन मत आगे सोकर मैंने काय कौन कर बाल विभागा कौन करो मैं ये बारे है बोल मुझसे बोलो से बोल जो बोल बचन आर बचन पार इस बच्चे के शरीर में आऊं तो धोबी के कुंड में जाऊं बोल बचन आर बचन पार इस बच्चे के आसपास कभी डोलूं तो भाई और बाप के साथ में गलत करूं बोल बचन आर बचन पार इस बच्चे के कभी घर फैमिली के साथ में जाऊं कभी घर परिवार के साथ तो धोबी के कुंड में जाओ तो नहीं कहते अब कभी जिंदगी में तो बता ना जमान तो दे जा करे जमान तो ले जमान तो दीजिए अरे मैं कौन हो मैं कजाई को ना हो मैं कजाई को नहीं का आस पास है कौन भटको रहे अरे कौन हो मैं कौन हो अरे मैं कौन हो मैंने माफ कर दिया अरे बारह मैं कौन हो मैंने माफ कर दिया मत मारो
सो यार एक और एक दो जी लाइट